यदि ब्रह्मचर्य पालन करना कठिन नहीं होता ना, तो फिर इसका कोई महत्व नहीं होता, फिर तो कोई भी ब्रह्मचारी बन जाता। इसलिए ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी इसलिए है क्योंकि ये कठिन कार्य है, और जो कार्य कठिन होते हैं वो अंतिम में बहुत सुख देते हैं। तो भाई ब्रह्मचर्य पालन करो, ये कठिन जरूर है, इतना आनंद दे देगा, इतना आनंद दे देगा कि काम वासना करने वाला वो आनंद सपने में भी नहीं ले सकता। ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है। अब तो वर्तमान में हम इस ब्रह्मचर्य को धारण करें। सर्वगत सत्य है ब्रह्मचर्य। महर्षि दयानंद तो ब्रह्मचर्य के परम आदर्श भगवान बुद्ध हैं, भगवान महावीर। इससे बड़ी जीवन की उपलब्धि कोई नहीं है। जितना ये तत्व सधता चला जाएगा, उतना ही इस पिंड में ब्रह्मांड जितनी ऊर्जा आ जाएगा। ये है इस ब्रह्मचर्य का सत्य। ब्रह्मचर्य जीवनी शक्ति है, उसका जितना नाश करोगे उतनी आपकी हानि होती चली जाएगी। 20-25 तक ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, वीर पुष्ट होता है उससे, फिर उससे बलवान सुंदर संतानें उत्पन्न होती। ब्रह्मचर्य शीतलता प्रदान करता है, गंभीरता प्रदान करता है, ब्रह्मचर्य बल प्रदान करता है, बुद्धि प्रदान। ब्रह्मचर्य से लाभ ही लाभ है, एक भी हानि नहीं। अगर तुम मांस मछली खा रहे हो, ब्रह्मचर्य छीन कर रहे हो, थोड़ा तुम पाउडर वाउडर खा के वो खोल दो, ये मांस कितने दिन चलेगा बच्चा शरीर? जो ब्रह्मचर्य में ताकत है वो इनमें नहीं है। तुम जो नमक रोटी खाओगे और ब्रह्मचर्य वीर की रक्षा करोगे, उससे बढ़कर कोई बल नहीं होता। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा महाबल है। ये खाने पीने के ऊपर जो हमारे धर्म शास्त्रों में इतना अधिक नियंत्रण किया गया है, उसका मूल कारण है ब्रह्मचर्य की रक्षा। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि वह तीखे पदार्थ न खाए। चाय, कॉफी, ये सब भी ब्रह्मचर्य के नाशक हैं, इनका सेवन न करे। बहुत गर्म भोजन न करे, व्यसन तो बिल्कुल भी न करे। अधिक दूध का सेवन भी ब्रह्मचर्य का नाशक होता है। इतना आग्रह क्यों आहार शुद्धि पर? इतना आग्रह केवल इसलिए आहार की शुद्धि के बिना अंतःकरण की शुद्धि संभव। हनुमान जी के पास एक ही पावर है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से तेज आता है, वाणी में ओज आता है, आकर्षण आता है। ब्रह्मचर्य का जितने भी पालन बच्चे करेंगे, उतना तेज बढ़ेगा, उतना आकर्षण बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, उतना ही आपके अंदर संकटों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, उतनी ही सिंह जैसी गर्जना आपकी होगी। एक बात याद रखना, महान वो लोग नहीं होते हैं जो वासना से पैदा होते हैं, वासना में जीते हैं और वासना में मर जाया करते हैं। मेरे महावीर कहते हैं, महान वो होते हैं जो वासना में नहीं साधना में जीते हैं। त्रिलोक पूज्य ब्रह्मचर्य बोला है शास्त्रों में, और साधनाएं सब सरल हैं। सबसे कठिन काम ये ब्रह्मचर्य की साधना है, जो मन की शुद्धि की साधना होती है। महीने में कम से कम 21 बार मास्टरबेट करते हैं, उनका प्रोस्टेट के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। प्लीज ये मनगढ़ंत आइडिया निकालने की मास्टरबेशन में कोई शर्म की बात है। ये हेल्दी और नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट का पार्ट। Wake up to reality. ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल झड़ने लगते हैं, जर्जर, दुर्बल। इन शास्त्र कहते हैं, द लॉस ऑफ सीमन इज द ग्रेटेस्ट लॉस। धन का लॉस, इवन हेल्थ का लॉस, इतना बड़ा लॉस, सबसे बड़ा लॉस है वीर्य का नाश। ब्रह्मचर्य पालन ना करने के क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं? धसे हुए नेत्र, चेहरा पीला पड़ जाता है, दृष्टिहीनता, दिखाई नहीं देता आंखों से, स्मृति हमारी बिल्कुल नाश हो जाती है, कुछ भी याद नहीं रहता। इसी तरह मैं कहता हूँ, जो ये ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, अंदर से खोखले हो जाते, खोखले। यहाँ जो व्यर्थ में वीर्य नष्ट करते हैं अन्य प्रकार से, इनको इनाम में महारौरो नरक मिलता है। नीचे से धधकती आग, ऊपर से राउंड करने वाला बिजली का जैसे गोला, और उसमें बड़े बड़े कांटे। अब फेंक दिया गया और तड़प कर दूसरी तरफ गिरता है तो कांटे कांटे कांटे, नीचे गिरता है तो आग के वीर में ये सब आप जैसे प्रकट हुए, ऐसी जीवात्मा विराजमान, उसको यथास्थान न समर्पित करके और नष्ट कर देना महारौरो नरक की प्राप्ति होती है। जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान बहुत अच्छा होता है, ऐसे ब्रह्मचर्य, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ये नियम ले लेना है कि शरीर भले छूट जाए, ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। दसेंद्रिय और जनेंद्रिय, इन दो ने पूरे विश्व को गुलाम बना रखा है। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के हानि होने दें।